राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज 31वां अध्याय हम पढ़ेंगे। और सुना करो, सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। समय नहीं है तो फ़ोन पर चलाकर छोड़ दो, इससे घर की वाइब्रेशन अच्छी होती है, पॉजिटिव हो जाती है। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघनाथ यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसको किसी ने नहीं देखा। उसके तेजस्वी ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया, जिसके लिए तपस्या की किसी का उपदेश दिया था। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेश्वरी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तपस्या करने के लिए उपयोग नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उसमें भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोंग शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश के अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच का पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के स्तेज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय उसे सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि ने यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब अग्नि को ज्वाला में महर्षि मेधातिथि की तपाए हुए शोधा की सी कांति वाले पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिशु से घरे हुए महामुनि मेधातिथि को वह बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अनुरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो मुनि पुत्रों की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे। अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसरण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य होगी, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्र वर्ताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ व प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो। भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ।
वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया है, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहां रति के साथ कामदेव भी था। नारद उसने मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतः मोहित हो गया। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर, फिर बहुत सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मल्यानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बार बार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उनके सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मन ही मन सोचने लगा, निर्विकारता मन को वश में रखने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय थे। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबसे उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमा अश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बार बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्त्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्म से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक श्रेष्ठा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया? किस निमित्त यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्म का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक है। शिव ही सबके कर्ता भरता और हरता है। ये ही प्राप्त है। पर ब्रह्म प्रेष निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा और परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे माया से भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह मायारीत, माया के स्वामी, प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकलम, आत्माराम, निर्द्वंद, भक्त परवा, सुंदर विग्रह से शोभित, योगी, नित्य योग प्राण, योग मार्गदर्शक, गर्भहारी, लोकेश्वर, सदा दीन वत्सल है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मा शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे, तो वे निश्चय ही महादेव की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधेय भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने प्रार्थना की। पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया, उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट हुआ है, जिसका नाम रुद्र होगा।
रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष, उत्तम, योग का पालक होगा। तथापि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं। तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मपत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्यों में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र राम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। परजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कल क्या चाहिए। राम राम जी सबको।